बिहार के नियोजित शिक्षकों की योग्यता को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक बहाली का जब रिजल्ट आया तो लगभग 60% नियोजित टीचर पास कर गए। सबसे बेहतर रिजल्ट राजधानी पटना के केबी सहाय स्कूल की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90% जो टीचर हैं वो सफल हो गए। क्या लग रहा है, कितना टफ था ये कॉम्पिटिशन एक नियोजित टीचर के लिए? ये हमारे लिए काफ़ी टफ कंपटीशन था, लेकिन अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को ये अग्नि परीक्षा में उतरना ही था। हालांकि हम लोगों ने स्टेट भी क्वालिफाई किया है, बीएड में भी हम लोग टॉप रैंकर्स में रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ के टीचर्स रहे हैं। हम लोगों को बार बार अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ रही है। जी, लोगों को साबित भी करना था। समाज के कई वर्गों में और सरकार में भी ये थी कि हमारे नियोजित शिक्षक शायद अयोग्य हैं और इस कारण से राज्यकर्मी का दर्जा देने में भी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन आज जब हम लोग को मौका मिला अपने को सिद्ध करने के लिए, तो हमने सरकार को और समाज के सभी वर्गों को सिद्ध कर दिया। और अब तो हमने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि हम लोग जिस जगह पर है हमें वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ वेल सेटल हो गए हैं, कई सालों से हैं। आपको कौन सा जिला मिला? मुझे वैशाली जिला मिला है। क्या करेंगे अब? आप यहाँ पटना में हैं, राजधानी में। चूँकि हम लोग तो थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे काउंसलिंग भी कराने में, लेकिन काउंसलिंग तो हो चुका है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। महिला एज अ महिला हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना नाम है। बिल्कुल परेशानी भी है, एक तरफ सफलता की खुशी है, दूसरी तरफ नियोजित टीचर जो पास कर गए हैं उनकी सब परेशानी भी है, कहीं दूसरे जिला में उनकी पोस्टिंग होगी। अब तो क्या लग रहा है, क्या विडम्बना है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। महिलाओं के साथ उसका पूरा परिवार रहता है। महिला उतनी स्वतंत्र नहीं है कि अपने परिवार को छोड़कर दूसरे जिला चली जाएगी। इसलिए सरकार से तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो महिलाएं अपने मेरिट से सिद्ध कर दी है कि वो इसके लिए योग्य हैं, उनके लिए जरूर आप ध्यान दें कि वो जिस जिला में है उसी जिला में उसी विद्यालय में उसकी पदस्थापना कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी किरण है। अच्छा, ये बताइए कि सभी के सभी पास ही कर गए आप लोग, तो अगर सबकी पोस्टिंग अलग अलग हो जाए तो स्कूल का क्या होगा? फिर इस स्कूल में फिर नए प्रेशर्स आएंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग की एक बॉन्डिंग बन गई है, चाहे वो टीचर हो या बच्चे हो या फिर मतलब दिल क्या कहता है? दिल कहता है कि हम लोग यही रहेंगे, सरकार भी बात मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेम पोस्ट के लिए सेम डिस्ट्रिक्ट को क्वालिफाई किया और उन्होंने जो जो अपनी डिमांड रखी उसको हम लोगों ने सिद्ध किया। ऐसा तो नहीं कि भाई दूसरा जिला दे दिया, गले की फांस बन गई और कहते हैं ना कि माया मिली न राम। नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि पटना जिला तो मुझे मिला है। हम लोगों के लिए तो टफ था, क्योंकि हमारे लिए हमारी पढ़ाई छुट्टी हुई थी और फ्रेशर लोग कुछ इसमें शामिल होने की उम्मीद थी उनकी। तो हमारे लिए हमें लगा कि कैसे हम लोग इसमें शामिल होंगे, और काफ़ी समय भी कम मिला था प्रिपरेशन के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और आगे बढ़े। मेरी नियुक्ति 2007 की है और जिस वक्त जो प्रावधान रहता है रिक्रूटमेंट का, उसे फुलफिल करने का हम लोग बिल्कुल सारा क्वालिटीज और एबिलिटी रखते हैं। ये बीपीएससी परीक्षा मेरे 17 साल के कार्यकाल में अब हुआ और मैंने रैंक 8 लाके ये सिद्ध किया कि मैं 2007 में भी उतनी ही क्वालिफाइड थी, उतनी ही दक्ष थी जो मैं आज हूँ। अपनी कंसिस्टेंसी को मैंने बनाए रखा है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नियोजित बन के नौकरी करेंगे या बीपीएससी वाली नौकरी करेंगे वैशाली जाकर? नहीं सर, वैशाली तो नहीं जाना, क्योंकि सारा फैमिली ये डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग हो गई है स्कूल, तो दूसरे जगह तो जा ही नहीं सकते। मतलब नौकरी छोड़नी होगी, छोड़ देंगे सर? नियोजित ही रहेंगे तो और क्या कर सकते हैं सर, नियोजित ही रहेंगे ना, तो फिर यहाँ का तो नहीं छोड़ सकते इसको। इतनी मेहनत करने के बाद? यस सर, कड़ा इम्तिहान दिया के बाद। और देखिए फिर अभी तो पूरा कंफ्यूजन है सारे जगह की। क्या चाहती है आप? हम चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग यही हो जाए। बस उन्होंने कहा था कि आप एग्जाम में बैठिए, राजकर्मी का दर्जा देंगे। अब क्या कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया। मेरा भी चेंज हुआ है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मिला है मुझे। क्या करेंगी आप? नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे पटना ही बीपीएससी वाले टीचर नहीं बनेंगे? अब तो चांस तो वही लग रहा है मेरा कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कैसे सारा सेटअप को छोड़ के, और कि हम लोगों ने अपने विद्यालय को यहाँ सेटअप किया था। मतलब बसाया हुआ परिवार छोड़ के मैक्सिमम चांस है कि सर छोड़ना ही पड़ेगा। क्या चाहती है? कि बस मेरा स्कूल और मेरा वो जिला रहे, बना रहे। हमारे विद्यालय के जो भी शिक्षक यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं बीपीएससी, वैसे शिक्षक जिनको पटना डिस्ट्रिक्ट भी मिला है और हमारे विद्यालय के भी, तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं और पटना डिस्ट्रिक्ट ही जिनको मिला है खास करके, ऐसे तो मैं सबको चाहूँगा कि जो भी हमारे विद्यालय से, चाहे वो माध्यमिक में हो या +2 में हो, सभी लोग जो क्वालिफाई किए हैं उन सभी लोगों को यहाँ रखा जाए। बीपीएससी द्वारा जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें लिखा हुआ था कार्यरत शिक्षक, तो मैंने कार्यरत शिक्षक के रूप में अपना डॉक्यूमेंट से अतिथि शिक्षक का मैंने लगाया है और बीपीएससी क्वालिफाई किया है
और अभी तक मौका नहीं दिया गया था, तो मैं वो मौका दिया है सरकार ने, तो सरकार को मैं क्या चाहते हैं, अतिथि टीचर को भी यही छोड़ दिया जाए? जी, अतिथि शिक्षक भी जहाँ जिस स्कूल में कार्यरत हैं उसी स्कूल में उनको छोड़ा जाए। मैं यही चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि मुझे इसी विद्यालय में रहने दिया जाए। साथ ही साथ जो भी नियोजित शिक्षक है जो पास कर गए हैं उन्हें अपने मूल विद्यालय में ही रहने दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार राम। समस्या है आपके सामने है कि जो टीचर है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में दूसरे जिला में जाकर बीपीएससी टीचर बनना नहीं चाहेंगे, हम इसके बदले नियोजित टीचर ही रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग अंतिम फैसला क्या कर रहा है, लेकिन समस्या तो है। जो नियोजित टीचर हैं वर्षों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि चॉइस पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन चॉइस के बदले फिलहाल जो टीचर हैं वो असमंजस में दिख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आपको तो एकदम बोले कि हम लोग स्टूडेंट थे, चले जाएंगे तो आप एकदम खाली खाली लोग बोलिए, आपका रिक्वेस्ट होना चाहिए कि आप यहीं रहें। हो गया।